नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि रिजर्वेशन में गड़बड़ी हुई है क्या, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सच में रिजर्वेशन में गड़बड़ी हुआ है या फिर आप लोगों को समझने में कुछ परेशानी आ रही है। तो इसको हम लोग जो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको रिजर्वेशन से लेकर के है जो समस्या आ रहा है, या फिर जो तुर्की में हुआ या फिर जो पटना वुमेंस कॉलेज में हुआ, इन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। और सबसे ज़्यादा ये एक वीडियो मैंने अपलोड किया था कि LMNU ने सुधारी अपनी गलती। ये देखिए, जो तुर्की कॉलेज था उसी से रिलेटेड ये अपडेट था, मैंने डाला था। उसमें बहुत सारे कमेंट ये आए कि मेरा जो है अनरिजर्व से मेरा भी सीट अलॉटमेंट, देखिए ज़्यादातर का यही है कि उनका सीट अलॉटमेंट अनरिजर्व से हुआ है, जबकि वो EBC से बिलोंग करते हैं या फिर SC से बिलोंग करते हैं या फिर ST से बिलोंग करते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, गलत कुछ नहीं हो रहा है, ये तो पहले आप समझ लीजिए। होता क्या है कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पे एक कॉलेज है, एक कॉलेज में आपका 10 सीट है, ठीक है। 10 सीट में से 4 सीट है जो अनरिजर्व के लिए रहता है, 40% है जो रिजर्वेशन पॉलिसी में 40% है जो 40% अनरिजर्व के लिए होता है। अब अनरिजर्व का मतलब क्या होता है ये आप समझ लीजिए। अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी नहीं होता है, अनरिजर्व का मतलब कोई भी कैटेगरी। तो चलिए देखिए, इसको एग्जांपल से समझिए। 4 स्टूडेंट है, जिसको 10 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट के लिए सीट है जो अनरिजर्व पे आया। अब मान के चलते हैं एक स्टूडेंट का 81 नंबर आया है और 2 का 80 आया है, ठीक है। 80 और 80 आया है। ये 81 जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, यहाँ एक SC है और एक जनरल कैटेगरी का है। तो ये जो सीट अलॉटमेंट हुआ, ये 3 शुरू का ही 3 वाला को अलॉट करना पड़ेगा। शुरू का जो 3 स्टूडेंट है उसी को ना ये जो शुरू का सीट जो अनरिजर्व का सीट है उसको अलॉट करना है। तो वो SC को भी मिलेगा, SC को भी वो अनरिजर्व से मिला। SC जो स्टूडेंट है उसको अपने कैटेगरी से सीट क्लेम करने की जरूरत नहीं होगा। वो है कि मेरिटोरियस स्टूडेंट है और उसने अनरिजर्व में अपना सीट पा लिया है। तो अनरिजर्व का मतलब होता है कि जो 40% मेरिटोरियस हैं, जो स्टार्टिंग के जो 40% स्टूडेंट हैं उनको, वो कोई कैटेगरी नहीं हुआ। जनरल कैटेगरी उसी में से एक कैटेगरी है और जनरल को वहीं से मिलता है। बाकी जो जनरल को अब आ गया है वो है EWS के थ्रू है जो उनका एडमिशन होता है, तो वो उनके लिए एक कैटेगरी हो जाता है। तो अनरिजर्व का मतलब ये नहीं हुआ। EWS भी लगाए हुए स्टूडेंट अगर यहाँ पे 81 और 80 वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें आ जाता है, अगर वो 80 लाया हुआ है, EWS से बिलोंग है, तो उसको EWS अप्लाई नहीं लाएगा, उसका EWS नहीं शो करेगा, वो जनरल कैटेगरी के थ्रू ही उसका एडमिशन हो जाएगा। तो जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अनरिजर्व में आ सकते हैं। हाँ, गलती तब होता है जब कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो और उसको SC ST या OBC EBC के कैटेगरी अलॉट कर देता है, जैसा कि यहाँ तुर्की में हुआ था, तो वो गलती हो जाता है। वही है जो गड़बड़ हुआ था, ऐसा नहीं है। जो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट में लिख रहे हैं कि मेरा भी सीट अलॉटमेंट हुआ है अनरिजर्व से जबकि मैं EBC से हूँ, बाकी और भी मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। सर मैं भी EBC हूँ, मेरा अलॉटमेंट अनरिजर्व में कर दिया है, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ कि सर मेरा भी सीट अलॉटमेंट EBC पर हूँ और अनरिजर्व से अलॉटमेंट हुआ है। तो ये इसके लिए आपको टेंशन नहीं, EBC का अनरिजर्व कर दिया है। तो ये कुछ गलती नहीं किया है, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं और वो जो कॉलेज है, जिस यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है उसमें आपने जो अप्लाई किया है तो उसमें हाईएस्ट कट ऑफ वही गया है, और हाईएस्ट कट ऑफ जितना गया है जो 40% सीट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं अनरिजर्व के थ्रू, इसलिए आपको अनरिजर्व के थ्रू वहाँ एडमिशन दे दिया है, ठीक है। बाकी उसमें ऐसा भी कर दिया गया है कि उसको फर्स्ट कॉलेज नहीं दिया है, तो ये गलती कर दिया है, वो तीसरा कॉलेज में उसको मेरिटोरियस स्टूडेंट माना है, जबकि LMNU को है जो पहला कॉलेज ही दे देना चाहिए था उसका कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन ये गलती है जो LMNU ने की है। लेकिन अगर आपको कोई कैटेगरी से है और अनरिजर्व से सीट अलॉट किया है तो इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है, वो यूनिवर्सिटी सही कर दे रहा है। गड़बड़ तब होती है जब ये फिक्स रहता है, जैसे पटना वुमेंस कॉलेज में 50% है जो क्रिश्चियन स्टूडेंट के लिए फिक्स है और वहाँ माइनॉरिटीज़ को मुस्लिम को माइनॉरिटीज़ समझ करके वहाँ पर पे भेज दिया, तो ये गड़बड़ हुआ था। LMNU में भी क्या किया था, अनरिजर्व के स्टूडेंट को दूसरे कैटेगरी से दे दिया था, तो ये गड़बड़ होता है। बाकी आप आशा करते हैं कि ये जो कैटेगरी से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या है वो पूरी अच्छी तरह से उसका समाधान आपको मिल गया होगा। अब आप कैटेगरी को लेकर के आपके मन में कोई भी चिंता नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हम लोग इतना आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, आपसे बस एक चीज़ मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए इस तरह के काम करें। और अभी हमारी स्टार्टिंग की जर्नी है, तो आप जल्द से जल्द है जो 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। बाकी आप सभी के लिए तो अपडेट हम पल पल लाते ही रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।